हरो ज्ञान दो भगवान, और बस जान दान दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है। हर जिंदगी गया की है जीवन, यही सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण, आफत जिस क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बता उतारूं वेद तेरी महिमा गाए संग करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा तान। तेरी महिमा गाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। आपको हम बता दें कि बिहार शरीफ के गढ़ पर राधा कृष्ण ठकुरबाड़ी में इस बार भागवत गीता का आयोजन डॉक्टर दिवाकर कुमार सिंह जी के द्वारा करवाया गया है। तो हम आपको बता दें कि जो कथावाचक हैं, जो कथा कर रही हैं, वो एक छोटी सी बच्ची हैं और उनका नाम है राजनंदिनी किशोरी जी। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो इतनी कम उम्र में वो कथा करती हैं, उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली, और साथ ही साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चाएं करेंगे। तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजनंदिनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आप मतलब इतनी छोटी हैं, अब कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये कथा करने की? बचपन से ऐसा संस्कार मिला कि हाँ, अब जब लोगों को देखा तो लगा कि हाँ, ये सब गलत है। तो सभी के लिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तभी से। जी, सुना है आप बहुत छोटी उम्र से करते आ रही हैं। जी, मतलब कथा 2 साल हुआ करते हुए, मन तो भगवान के चरणों में बचपन से ही था। अच्छा, आप अभी पढ़ाई कर रही हैं साथ-साथ? हुँ। अच्छा, देखिए बचपन में जैसे बच्चों का शौक होता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप स्टार्टिंग से ही इसी फील्ड में जाना चाहती थी? नहीं, स्टार्टिंग से मेरा इतना मन था कि हाँ, बस लोगों को जब देखते थे, हुँ। तो देख कर के ऐसा लगता था कुछ तो करे जिससे इन लोग को संस्कार मिले। जी। अच्छा किशोरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आजकल के जो यूथ हैं, वो बहुत कम होते हैं जो ऐसे पूजा-पाठ इन सब पे ध्यान देते हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादातर अपनाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें तो सबसे ज़्यादा माता-पिता की गलती होती है, अच्छा। क्योंकि आजकल देखते हैं बच्चे जब रील बनाएँगे तो माता-पिता साथ में बैठ कर के रील बनाने लगते हुँ, हैं। हुँ। तो उस समय माता-पिता को रोकना चाहिए कि नहीं बेटा ये अभी गलत है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन माता-पिता साथ में बैठ के रील बनाएँगे और जब बाद में बच्चा बोलेगा कि घर से निकल जाओ तब माता-पिता को पता चलता है। जी, मतलब सीधे कहना है आपका कि जो संस्कार दिए जाते हैं बचपन से, वही हमेशा साथ होते हैं हमारे। जी, माता-पिता को बचपन से छोटी-छोटी गलतियों पे बच्चों को बताना चाहिए। जी। माता-पिता सोचते हैं कि छोटी गलती बाद में सुधर जाएगा, वही गलती बाद में चल के बड़ी हो जाती है। जी। आपने ये कब से करना कथा करना आपने कब से स्टार्ट किया था? कथा करते हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको? जी। अच्छा हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिएगा गाकर अपनी मधुर आवाज़ में। जी। मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार। मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, कौशल्या दुलारे हैं श्याम बदन सरकार। बजरंग के प्यारे हैं कमल नयन सरकार। धनुष बाण बने श्रृंगार तेरी हो रही जय जयकार। मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, मर्यादित है काज तुम्हारे, तूने भक्तों के भाग्य सवारे। जन जन को दिए संस्कार तेरी हो रही जय जयकार। मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। जी। अच्छा आप यूथ्स को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं?
मेरा तो कहना यही है कि जीवन में कुछ करो या ना करो, क्योंकि अभी तक किसी ने ना राम को देखा ना कृष्ण को देखा। जिस बालक ने संकल्प ले लिया कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए माता पिता का सम्मान करना सीखें। जी, आप अभी राजकिशोरी जी को सुन रहे थे और यहाँ पे हमारे साथ उनकी माताजी भी उपस्थित है, तो चलिए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? किशोरी जी इतनी कम उम्र से कथा कर रही हैं, उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? वो तो ठाकुर जी का ऐसा कृपा हुआ बच्चे के ऊपर कि जब 4-5 साल की हुई है, ठाकुर जी में ही लग गई। उनको सेवा बहुत दिल से करती थी, खिलाना-पिलाना, लेकर सोना, बैठना, बहुत ज़्यादा। घर में 4 बच्चे और हैं मेरे, माने सबसे अलग ही ये निकल गई। अच्छा। उसके बाद शास्त्रीय संगीत से इन्होंने अपना पूरा ज्ञान प्राप्त किया। फिर भागवत की ओर इन्होंने चला। 8 साल की एज में इन्होंने भागवत अपने हाथ से लिखी। जी। जी, अच्छा, आप तो जानना चाहेंगे जैसे बचपन से ये पढ़ने में सुने बहुत तेज़ थीं, बहुत है। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली और साथ ही साथ आपने उनको किस तरह से सपोर्ट किया, कैसे हेल्प किया? जब ये ठाकुर जी के माने सेवा में चली गईं, तो उससे बड़ा भक्ति क्या है जी, संसार में। अगर बच्चे ठाकुर जी की ओर चले जाएँ, भगवान की ओर चले जाएँ, तो उससे बड़ा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। बिल्कुल। हुँ। जी, और साथ ही किशोरी जी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कथा हो रही है, पहली बार आप बिहार शरीफ में आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? यहाँ के दर्शक, कैसा लगा आपको? अनुभव कैसा है आपका? यहाँ के लोगों को देख करके, उनके अंदर प्रेम देख करके तो बहुत अच्छा लगा। जी, आप वृंदावन से आई हैं। जी, अच्छा, ये कथा कब से कब तक चलने वाली है? ये 2 तारीख तक है 2 कथा, तारीख तक है। 7 दिन की होती है। हमारे साथ राज नन्ही किशोरी जी के गुरुजी उपस्थित हैं, तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे राज नन्ही किशोरी जी के बारे में? बचपन से इतना अच्छा कथा कर रही हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की महती अनुकंपा है, क्योंकि जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं होती वो भागवत जी का अनुसरण अनुग्रह नहीं कर सकता। तो राधा रानी की कृपा है जो इस उम्र में ही इनका मन गोविंद के चरणों में लग गई जी, और साथ इस भागवत जी के माध्यम से लाखों लोगों को सनातन से जोड़ने का जो ये काम कर रही है। आज छोटी छोटी बच्चियों का ये प्रेरणा बनी हुई है। जहाँ कथा करने एक बार जाती है तमाम बच्चियां देख करके वह भी कृष्ण की ओर, हमारे सनातन की ओर मुड़ रही है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और आज के समय में सनातन से जोड़ देना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भागवत जी की कथा करती है विशेष रूप से। जी, तो भागवत जी की एक विशेषता है, इसको प्रेम ग्रंथ कहा गया है। जी, प्रेम करने की विधा भागवत कथा सिखाती है। आज के समय में लोगों के पास घर बन गया, पैसे हो गए, तमाम चीजें हो गई, पढ़े लिखे हो गए, अगर कमी किसी चीज की है तो वह प्रेम की है। और हमारे परमात्मा को चाहिए क्या? भगवान न किसी का धन देखते, न किसी का बल देखते, न उम्र देखते। बस हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक चौपाई लिखी है जी, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजानी लेहू जो जान निहारा। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया वाले समझ लो भगवान को केवल केवल प्रेम चाहिए। और मेरे गोविंद भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव सो जो मुझको भजता, भाव से बेड़ा पार है। भाव मतलब प्रेम। जी। तो किशोरी जी मेरी दुनिया को प्रेम करने की विधा सिखा रही हैं, ये बहुत ही आनंद का विषय है। आजकल के जो यूथ हैं वो सनातन से दूर होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं, तो उन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि लोग एक बार इधर मुड़ कर देखे तो सही। और ये जो धारणा थी ना, अभी 22 जनवरी के पहले तक थी। जी, अभी आप मेरे साथ अयोध्या में चले, तमाम नवजुवक बच्चे बच्चियां लाखों की संख्या में आपको 5 किलोमीटर पैदल चल करके रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और उस सुबह 4 बजे भोर में रामलला के यहाँ लाइन लग जाती है। और उसमें ये नहीं है कि केवल बुजुर्ग पढ़े लिखे, केवल चंदन टीकाधारी लोग नहीं, आप नौजवान जो इस समय पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर इंजीनियर किए हुए, वह भी अब सनातन की ओर मुड़ रहे हैं। रामलला का जो दिव्य भव्य प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर में, उसके बाद जो देश ही नहीं दुनिया की जो सनातन की ओर जो आकर्षण बढ़ा, आप देख रहे होंगे तमाम लोग सनातन से जुड़ रहे हैं। अरे यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोग भी सनातन से को जुड़ अपना रहे हैं। तो ये हमारे जो नवजुवक थे कुछ कालखंड में जो हमारे पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसको लोग अपना रहे थे,
लेकिन ये रामलला का प्रतिष्ठा और ये भागवत जी की कथाएं आप देखेंगे पहले की अपेक्षा तमाम ज्यादा कथाएं हो रही है। हम्म, कोई बहुत ऐसा जगह कथाएं हो नहीं, रही हैं, बिल्कुल बहुत सारी कथाएं क्यों हो रही भाई? जी। अगर लोगों का मन भगवान की ओर सनातन की ओर न लगता तो फिर तो नहीं होता ना, नहीं होना चाहिए। अब एक छोटी सी उदाहरण, अभी हम लोगों ने मनाया सरस्वती पूजा, पहले की अपेक्षा आज जो बच्चों के अंदर जो उत्सुकता, जो उत्साह, जो सरस्वती माँ की मूर्ति को पूजा पाठ, ये सब पहले की अपेक्षा अभी बढ़ी है। जो दिखने में लग रहा है कि अभी बहुत सारे बच्चे इसे कटे, ऐसा नहीं है क्या? जनसंख्या पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना, बिल्कुल तो जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सनातन की ओर मुड़ रहे। और आने वाली जो सदी है, ये जो हम लोगों का जो ये चल रहा है सदी, इसमें अभी तो काशी जी का काम हुआ, काशी, और उसके बाद रामलला प्रतिष्ठित अभी हुई। रामलला प्रतिष्ठित। अब आने वाले समय में जो है हमारे बाकी बिहारी जी जो है वो भी, कृष्ण भगवान भी मथुरा में भी उनका दिव्य भव्य मंदिर काशी बने। मथुरा बहुत जल्द। तो इसके बाद जो परिस्थिति बदलने वाली है, केवल देश की नहीं, दुनिया की, दुनिया में इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपने हाल में देखा अबू धाबी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया। है। ये साधारण बात है क्या? नहीं, वैसे जगह पे जहाँ कहीं परिवर्तन हो रहे हैं तो बहुत। परिवर्तन, तो सनातन का परचम जो है विश्व की ओर बढ़ रहा है और लोग सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें अब हम लोग को संभल कर ये चलना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं, जिनको सनातन के बारे में अनुभव नहीं है, उन लोग जो कुछ प्रचार कर रहे हैं, कई बार दुष्प्रचार भी उसका हो जा रहा है, तो वैसे लोगों को जो सनातन के लिए जी रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे किशोरी जी, राजनंदिनी किशोरी जी भागवत कथा के माध्यम से लोगों को, नई पीढ़ी को, बच्चे बच्चियों को सनातन को जोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों का समर्थन होना चाहिए, ऐसे लोगों को और सपोर्ट करना चाहिए कि और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हो और ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो। धन्यवाद। किया कल समय दिया जाएगा, जो कोई भी किशोरी जी को सम्मानित करना चाहते हैं वस्त्र देकर के, वस्त्र, तो कल जिसको किसी को भी किशोरी को सम्मानित करना है वो वस्त्र लेकर आएंगे मंच पर, उनको मंच पर बुलाया जाएगा, किशोरी को सम्मानित कर सकेंगे। आने वाले चलिए आरती जलाने।